हेलो दोस्तों। तो बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारे क्वेरी होता है कि सर ये एग्ज़ाम क्या होता है गेट बी। तो इसके बारे में बताऊंगा और इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है। अगर आप एमएससी मास्टर्स करना चाहते हैं इंडिया में तो आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर अच्छा जाना है तो ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, अच्छा रैंक लेना पड़ेगा। इसके थ्रू आपको इंटीग्रेट पीएचडी प्रोग्राम भी मिलता है जहाँ पर आपको पैसा भी मिलेगा, आपको हॉस्टल फ्री रहेगा और आपको बहुत सारे रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और कौन कौन सा बुक आपको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए पढ़ने के लिए, और कम पढ़ के जितना आप स्कोर कर पाएँ इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपको मास्टर्स एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करना है इंडिया में और आप बैचलर्स किए हैं ऑलरेडी, तो इस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले ये एग्ज़ाम जो होता था JNU CEB नाम से होता था। नाउ वो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है अभी आप कराता है आपका RCB, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके थ्रू आपका एग्ज़ाम होगा। और अगर आपको कोई भी जगह एडमिशन लेना है तो गेट बी का स्कोर थ्रू ही आपको एमएससी में मिलेगा। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द 95% यूनिवर्सिटीज़ आर टेकिंग द एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन थ्रू द गेट बी। ठीक, अब बहुत सारे आपका एमएससी के इंटीग्रेट पीएचडी प्रोग्राम भी मिल जाता है। तो पहला जो बुक मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि देखिए जो केमिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, टिश्यू कल्चर हो गया, ठीक है, ये सब पार्ट, एनिमल कल्चर हो गया, RDT हो गया, ये जो पार्ट्स है ये स्पेसिफिकली आपको इस बुक से बहुत अच्छा मिलेगा। BD शर्मा, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर मतलब परचेस कर सकते हैं। ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगा। और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जो पार्ट है ये भी आपको यहाँ से बहुत अच्छे से मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ये पार्ट मैं कहाँ से पढ़ूँ, कभी तो मैंने पढ़ा नहीं हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होता है जो BSc बायोटेक्नोलॉजी करके नहीं आते, जूलॉजी से होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से होता है, बोटनी से होता है। इन लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है, मुझे भी नहीं था। तो ये सब पार्ट आप इस बुक से पढ़ सकते हैं और आराम से आप कवर कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम को आप आराम से सिलेबस पढ़ के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली होल बुक हो गया आपका, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर नहीं कीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ से पूछा गया था, कितना पार्ट का कौन सा टॉपिक है, कितना वेटेज है, कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये बुक आपको बहुत हेल्प होगी। इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा वीडियो का, आप जाकर वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये बुक में आपका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर भी मिल जाएगा आपको, और प्लस आपको मॉडल पेपर भी रहेगा, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एनी एग्जाम। आपको इससे आप ये समझ सकते हैं कितना क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का डिफिकल्टीज क्या रहा था, पैटर्न क्या रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको आंसर यहाँ से मिलता है। तो ये अगर करते हैं तो आपको मेजॉरिटी प्रॉब्लम यहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कौन कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए, मैं तो बताऊँगा कि ये आपका ग्रास रूट एकेडमी का बुक है। ये सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये भी आप परचेस कर सकते हैं इफ़ यू वांट। यहाँ पर अच्छे से टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है सब, तो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका बहुत सारे काम कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं खुद एनालाइज नहीं कीजिएगा, आपको बस देखना है कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रास रूट एकेडमी का। तो मैं वो सजेस्ट करूँगा ये भी ले सकते हैं, मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा, वो चीज़ आपका काम कम कर देगा, आप पढ़ सकते हैं ध्यान से ज़्यादा। इसके बाद आप पार्ट फाइंडर, अब मैं जैसे पहली बार भी बोला था कि आपको अगर मॉडर्न बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ना है, मॉडर्न बायोलॉजी जैसे इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपका जितना भी आपका जीनोम के बारे में हो गया, आपका RNA इंटरफेरेंस पार्ट वाला हो गया, ठीक है, ये सब पार्ट, इवन इवोल्यूशन भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इवोल्यूशन इन इकोलॉजी। आपको अगर ये पार्ट पढ़ना है प्लस टेक्निक्स का बुक, ये भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बैंक भी अच्छा है। तो ये कंबाइन आप ले सकते हैं इफ़ यू वांट, इट विल हेल्प यू लॉट, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये वाला पार्ट आप कवर कर सकते हैं स्पेसिफिकली इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर द गेट बी एग्जामिनेशंस। आप बुक के ऊपर इन्वेस्ट में जैसे अर्ली एज बोलता हूँ कि बुक के ऊपर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बुक अगर इन्वेस्ट कीजिएगा आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका स्किल बढ़ेगा और उससे अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल आपको मिलना 100% गारंटी के साथ, अगर इस लाइन में रहिएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इससे आपको बहुत सारे, जैसे आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ सकते हैं कि ब्रेलिन जैसे मैं पढ़ूँगा, ठीक है पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अगर कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर करना है तो ऐसे बुक से पढ़ना पड़ेगा जहाँ पर सब कुछ मटेरियल एक साथ हो। अब सब मटेरियल का चीज़ एक बुक में तो मिलना मुश्किल है, तो आपको बुक चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं जैसे सजेस्ट कर दिया वो आप प्रीवियस ईयर के लिए है, ये सेग्रीगेटेड है, यहाँ पर ये पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा,
तो पार्ट फाइंडर आपको मॉडल बायोलॉजी बहुत अच्छा होगा, टेक्निक्स आपको अच्छा से ले सकते हैं आप, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो ये हेल्प आपको बहुत करेगा। उसके बाद मैं आपको ये IFS का बुक भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप वो पहले वाला बुक नहीं लेते हैं, मतलब ये वाला ग्रास रूट का बुक नहीं लेते हैं या R गुप्ता का बुक नहीं लेते हैं, तो आप ये बुक भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका मर्जी, जो भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सब कंबाइन है, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MTech बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर वेटरनरी साइंसेस, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, सब आपको मिलेगा। तो ये भी बुक आप ले सकते हैं। ये IFS जो लाइफ साइंसेस कोचिंग करवाते हैं उसकी बुक है, कैलाश चौधरी का, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये बुक भी बहुत अच्छा है। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट एरिया मैं जो लास्ट में रखता हूँ, ये बुक है स्पेसिफिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया के लिए। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ही सिर्फ जाना है जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि मैं खुद जितना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज किया हूँ और उससे जो इंपॉर्टेंट मुझे पोर्शंस लगा, टॉपिक लगा, उसको मैंने इस बुक में इंक्लूड कर दिया हूँ। और इस बुक में यही खासियत है कि आप कम टाइम में, आप अगर आपके पास 10 दिन भी है और ये बुक आप 10 दिन में पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ के रिवाइज कर दे तो आपका, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ 40% ज़्यादा आप नंबर स्कोर कीजिएगा, इतना मैं भरोसा दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एरिया कवर किया हूँ सिर्फ, ठीक है। और स्पेसिफिकली ये बुक आपको हेल्प करेगा और ये इसका प्राइस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बुक। 320 में आपको तीनों बुक मिल जाएगा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा। इंस्टा मोजो में, अमेजोन में लीजिएगा तो ज़्यादा पड़ जाएगा, लेकिन इंस्टा मोजो से लीजिएगा तो 320 रुपये में हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपको मैं नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ कि मैं इस रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। जैसे मैं रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया हूँ कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है मास्टर्स जूलॉजी में, बॉटनी में, लाइफ साइंसेस में, एब्रॉड में एज वेल एज इंडिया में। उसके बाद ChatGPT को कैसे यूज़ करना है बायोलॉजी के लिए, ये वीडियो मैंने बनाया हूँ। तो आप यहाँ से असाइनमेंट, अपना काम, अपना ईमेल ड्राफ्ट करवा सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को लिखाना है, आप रिसर्च प्रपोजल लिखा सकते हैं, आप एकेडमिक्स एडिटर की तरह काम करवा सकते हैं, आप एडिट भी करवा सकते हैं ChatGPT से। तो अपना काम का जो आप दूसरे इंसान को भेजते थे वो आप ही ChatGPT कर देगा। उसके बाद CUCT का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, इसके बारे में वीडियो बनाया हूँ। और एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स, मेरा सोशल मीडिया में बहुत सारा अकाउंट है, जैसे आप इंस्टाग्राम में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप में कर सकते हैं, लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर। और इफ़ यू डोंट नो हु आई एम, तो आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम लाइफ साइंसेज इन JNU. नाउ आई एम ए रिसर्च स्कॉलर इन रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद, and I'm doing the research in the field of the structural biology. So if you need any help, if you need any kind of query, you can directly message me. I will definitely help you. So हर वीडियो के लिए तरह इस वीडियो में भी प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से।